जय हिंद दोस्तों। तो हमारे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के शॉर्टकट टॉपिक का ये हमारा अगला लेसन है। तो ये एक तरह का रिवीजन लेसन है एवरेज टॉपिक का। इसका ये 2 लेक्चर मैंने पहले अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जाके देख लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। साथ ही मैंने कोडेड इनइक्वालिटी और इनइक्वालिटी साथ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लेक्चर का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहे तो वो भी वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बिना एवरेज का फॉर्मूला अप्लाई किए। मैं चाहता हूँ कि आप एवरेज का लॉजिक समझें, ओके, कि बिना फॉर्मूला लगाए। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने प्रॉब्लम्स की ओर। देखिए दोस्तों, यहाँ एक प्रॉब्लम लिखा है। क्या लिखा है? ए ग्रुप ऑफ 5 पीपल हैव एवरेज वेट ऑफ 50 kg। ए सिक्स्थ पर्सन जॉइन्स एंड द एवरेज वेट इंक्रीजेज बाई 1 kg। ठीक है, तो पहले 5 लोग थे, पाँचों का वेट कितना था? एवरेज था 50, तो मान सकते हैं पाँचों का 50-50 था। अभी एक न्यू बंदा आ गया, तो न्यू के आने के बाद क्या हो गया? चेंज क्या हुआ? क्या लिखा है? ए सिक्स पर्सन जॉइंट्स एंड द एवरेज वेट इंक्रीजेस बाई 1 kg। मतलब अभी सबके पास कितना हो गया है? इसके पास एक ज़्यादा हुआ, इसके पास भी एक बढ़ गया, 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 और ये जो नया आया इसके पास 51 है ना। न्यू एवरेज 1 kg बढ़ा है, देखिए लिखा है। तो पहले सबके पास 50 था, अभी सबके पास 51 है। तो आप बताइए ये जो नया बंदा आया है ये कितना लेकर कितना आया था? ये 51 तो इसके पास बचा है, ये बाकी 5 भी तो उसने दिया ना। ये नया आया, खुद 51 रखा, बाकी लोगों को कितना दिया? 5 लोगों को 5 दिया, तो वो लेके कितना आया था? लेके आया था 51 प्लस 5, मतलब 56 kg। ठीक है, ये हुआ आंसर। फाइंड द, लिखा है वेट ऑफ द न्यू पर्सन, तो न्यू पर्सन का वेट कितना है? 56 kg। ठीक है, लॉजिक समझ आया? अगर पैसे के हिसाब से देखें तो पैसा का हिसाब आज बच्चे जल्दी समझ जाते हैं, है ना, क्योंकि सबको पैसा ही कमाना है, इसलिए तो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। चलिए देखिए, पैसा देखते हैं, मतलब पैसे के हिसाब से देखते हैं। तो पहले 5 लोग थे, पाँचों के पास कितना पैसा था? 50-50 रुपया करके था। एक छठा बंदा आया, थोड़ा दानवीर था, ओके, ज़्यादा पैसा लेके आया, अमीर आदमी। तो आने के बाद क्या हुआ कि सबके पास एक एक रुपया बढ़ गया, मतलब इसके पास भी एक रुपया बढ़ा, इसके पास भी एक रुपया बढ़ा, इसके पास भी एक रुपया बढ़ा, इसके पास भी एक रुपया मिला, इसको भी एक रुपया मिला, और इसके पास भी कितना बच गया? 51 रुपीज़ बचा। रुपीज़ अभी लिख रहा हूँ मैं, हाँ ओके, है तो ये केजी। तो आप बताइए ये जो नया बंदा था वो कितना पैसा लेकर आया होगा? खुद उसके पास कितना बचा है? 51 बचा है। उसने बाकियों को भी तो दिया ना 5 रुपया, 5 लोगों को एक एक करके। तो इसमें +5 करते हैं, मतलब वो खुद कितना लेके आया था? 56 रुपीज़ लेके आया था ना। समझ आया? तो ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे भी आप कुछ भी सोचे, पैसा रुपया जो समझना है, आंसर आना चाहिए बस। ओके, चलिए एक और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा है? अ ग्रुप ऑफ 5 पीपल हैव एवरेज वेट ऑफ 50 kg। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन अभी वो कुछ अलग हो रहा है। क्या हो रहा है? ए सिक्स्थ पर्सन जॉइंस एंड द एवरेज वेट डिक्रीजेज बाई 1 kg। पहले क्या हो रहा था? इंक्रीज हो रहा था, अभी एक डिक्रीज हो रहा है। तो पूछा है कि फाइंड द वेट ऑफ द न्यू पर्सन। ठीक है, तो चलिए पहले से ही मैं पैसा मान के चलता हूँ। तो पहले सबके पास था 50 रुपया, 50 रुपया, 50 रुपया, 50 रुपया, 50 रुपया। ओके, अभी एक न्यू बंदा आया, तो न्यू आने के बाद क्या हुआ? सबके पास से कम हो गया। इसके पास से एक कम हो गया, 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 इसके पास से एक कम हो गया। ठीक है, और नए बंदे के पास भी कितना है? 49 है, क्योंकि क्या लिखा है? एवरेज एक कम हुआ है ना। तो पहले सबके पास 50 था, 5 लोगों के पास, अब 6 लोग हैं, तो 6 लोग के पास अब एक कम है, मतलब 49 है। देखिए ये पाँचों तो 49 हो ही गए, ये भी 49 है। ओके, अब मुझे ये बताइए कि ये जो नया बंदा आया, नया बंदा, इसने बाकी से भी तो 5 रुपया लिया ना। 1 2 3 4, सबसे एक एक रुपया लेने के बाद उसके पास 49 हुआ। मतलब वो खुद कितना लेके आया था? खुद इससे कम लेके आया था ना, 49 माइनस 5 लेके आया था वो। खुद लेके आया था 44। अब समझिए, उल्टा देखते हैं। वो 44 रुपया खुद लेके आया था, और बाकी जिनके पास 50-50 रुपया था उनसे उसने एक एक रुपया लिया। तो उसके बाद क्या हो गया? सबके पास 49 हो गया। समझ आया? इसका आंसर होगा 44। ठीक है, मैंने पैसा मान के किया है, आप एज मान के भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। क्या लिखा है? द एवरेज एज ऑफ 11 क्रिकेट प्लेयर इज 20 ईयर्स। ठीक है, तो 20 करके 20 ऐसे करके टोटल 11 लोग हैं। 11। अभी क्या हो रहा है? इफ़ द एज ऑफ द कोच इज ऑल्सो इंक्लूडेड द एवरेज एज इंक्रीजेज बाई 10%। 10% किसका? 10% ऑफ 20, ये कितना होगा? 2 होगा ना। तो जो कोच है, कोच के आने से क्या हो गया? सबका एज दो दो करके बढ़ गया, मतलब यहाँ 2 बढ़ा, इसका भी 2 बढ़ा, इसका भी 2 बढ़ा, और इसका भी खुद, बाकी बाकी भी है 11 लोग, और इसका खुद का भी 22 है।
तो सोचिए इसके पास 22 कब बचा, जब उसने बाकी लोगों को भी दो दो दिया ना, तब ना उसके पास खुद खुद भी 22 बचा। तो वो लेके कितना आया था, लेके कितना आया था 22 तो उसके पास बचा है, ये 22 तो उसके पास बचा है। बाकी उसने 11 लोगों को कितना दिया, 2 kg दिया ना, सॉरी 2 ईयर्स दिया ना, ये टोटल वो लेके आया था। इसको सॉल्व कीजिए, 22 + 22 = 44। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, 44 ईयर्स। ठीक है, सोचिए 44 वो लेके आया था, 11 लोगों को दो दो करके दे दिया 22, तो उसके पास खुद कितना बचा, 22 बचा। ओके, बाकी लोगों के पास 20 20 करके था, इसने सबको दो दो दिया तो अभी सबके पास 22 हो गए, है ना। ये क्वेश्चन देखिए क्या है, द एवरेज हाइट ऑफ 5 बॉयज इज 175 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, ये फिर से 5 लोग हैं, 175 170, कम लोग हैं तो मैं सारा लिख दे रहा हूँ, नहीं तो आपको सोच के चलना है। ओके, सबका हाइट था 175 सेंटीमीटर। फिर एक छठा बॉय आया, ए सिक्स बॉय ज्वाइन द ग्रुप एंड द एवरेज हाइट ऑफ ऑल द बॉयज इन द ग्रुप नाउ इंक्रीज बाई 1 सेंटीमीटर। तो अभी क्या हो रहा है, सबका एक एक करके बढ़ रहा है। ठीक है, ये भी +1 +1 +1 +1 +1। ठीक है, मतलब जो नया आदमी आ रहा है वो थोड़ा अमीर आ रहा है, थोड़ा ज़्यादा हाइट वाला आ रहा है, तभी ना सबको दे रहा है वो। अब जो न्यू आया इसके पास भी कितना है, 176 है ना, एवरेज चेंज हुआ मतलब सबका चेंज हुआ है। तो अब बताइए इसका 176 कब हुआ, जब इसने बाकियों को कितना दिया, 5 दिया ना, तो खुद कितना लेके आया था, ये 5 और लेके आया था, 181 ये लेके आया था। तो 181 में से क्या किया, खुद के लिए इसने 176 रखा, बाकी 5 को इन लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। समझ आया, तो आंसर क्या होगा, 181 सेंटीमीटर आंसर। ये आखिरी प्रॉब्लम देखते हैं आज का, क्या लिखा है, द एवरेज ऑफ 50 नंबर इज 38। ठीक है, बहुत अच्छा से देखिए, थोड़ा टफ लग सकता है आपको। ओके, ज़्यादा और भी सारे प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे तो धीरे धीरे क्लियर होगा। चलिए देखते हैं क्या है। 50 नंबर है टोटल, कितने नंबर कितना है, 50, और इनका एवरेज कितना है, 38। ठीक है, अब क्या हो रहा है, दो नंबर, इफ़ टू नंबर्स 45 एंड 55 है डिस्कार्डेड, डिस्कार्डेड मतलब निकाल रहे हैं। इसमें से हम क्या कर रहे हैं, एक 45 को बाहर कर रहे हैं और दूसरा 55 को बाहर कर रहे हैं, तो बच रहा है कितना, बताइए रिमेनिंग कितना होगा। पहले 50 नंबर था, दो निकाल लिए तो 48 बचा। ठीक है, डिस्कार्डेड, यहाँ पर एन होगा, देन यहाँ एन होगा, देन एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर इज। ठीक है, अब सोचिए, ध्यान से सोचिए, पहले सबके पास 38 करके था। ठीक है, अभी अगर ऐसा होता कि ये जो दो नंबर हम निकाले दोनों 38 ही होता, तो एवरेज में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सोचिए, एवरेज 38 है मतलब सबके सबके पास 38 है, दो लोग गए अपना अपना 38 लेके, तो भी जो बचा उनके पास भी तो 38 ही रहेगा ना, मतलब एवरेज चेंज नहीं होगा। लेकिन ये क्या किया है बताइए, ये 38 तो लेके गया नहीं है, कितना लेके गया है ये 38 के साथ और कितना लेके गया है, 7 लेके गया है ना, बताइए। और ये दूसरा नंबर जो है इसने भी अपना, इसका खुद का हक था 38 लेके जाने का, लेकिन इसने और 17 लेके गया। समझ आया, तो ये जो एक्स्ट्रा निकला है ना, कितना एक्स्ट्रा निकला, 17 + 7 24, ये इन 48 में से गया है, जो बचे हुए 48 नंबर है ये अपने में से बेचारे कुर्बान किए हैं कुछ। तो अब बताइए कि टोटल एक्स्ट्रा निकालना है 24, कितने लोगों में से, 48, तो 48 लोग में से अगर 24 निकालना है तो एक में से कितना निकलेगा, एक में से हाफ निकलेगा ना। समझ आ रहा है, 48 लोग में से निकालना कितना है, 24, तो एक में से कितना, हाफ निकलेगा। समझ नहीं आ रहा, डिवाइड करके देखेंगे, 24 को 48 में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आएगा 0.5। तो पहले एवरेज था 38, अभी सब में से 0.5 कम हो गया, 38 में से 0.5 हटाएंगे तो कितना आएगा आंसर, 37.5 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ और 4-5 प्रॉब्लम थे जिसमें हमने बिना फॉर्मूला यूज़ किए बनाने का ट्राई किया है। ओके, देखिए फॉर्मूला लगा के कोई भी बना सकता है ना। मैं चाहता हूँ कि आप एवरेज का लॉजिक समझें, वो काम कैसे करता है। भले ही आप एग्ज़ाम में फॉर्मूला लगा के बनाइए, लेकिन ये समझ में आपको आना चाहिए कि हो क्या रहा है। क्योंकि क्या है कि जब ये क्वेश्चन तो मैंने छोटा छोटा लिया है, ठीक है, ऐसा मैं मानता हूँ ऐसा सेम प्रॉब्लम तो आएगा नहीं, आ सकता है प्रीलिम्स में कभी कभी पूछ देते हैं, मेंस में थोड़ा लंबे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ऐसा है कि अगर आपका 4 लाइन का क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन का हाफ आप एटलीस्ट आप कर सकते हैं बिना फॉर्मूला लगाए। बाकी का जो हाफ है वहाँ आपको वो लगाना पड़ेगा, कुछ तो समय बचेगा आपका, इनका कोई बहुत समय बचता है। तो आपको लॉजिक समझना ज़रूरी है कि क्या हो कैसे रहा है। ठीक है दोस्तों, तो दूसरे लेसन में मैं आपको कुछ टफ क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, जहाँ फॉर्मूला भी लगाऊंगा और शॉर्टकट भी अप्लाई करके दिखाऊंगा। जय हिंद।